हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश रीडर क्लास 4 लेसन 6 अ लिटिल बर्ड। दैट मीन्स होता है एक छोटा पक्षी। बर्ड मीन्स पक्षी। पर हम यहाँ पर देख रहे हैं छोटी सी चिड़िया। देखो आपको यहाँ बर्ड दिख रहा है छोटा सा, ये वाला। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अ लिटिल बर्ड एक छोटा पक्षी या छोटी चिड़िया। वंस आई सो अ लिटिल बर्ड। वंस एक बार, आई मतलब मैं, सो मतलब देखा, अ लिटिल बर्ड एक छोटा पक्षी देखा। मैंने एक छोटा पक्षी देखा, एक छोटी चिड़िया देखी। कमिंग होप होप होप, वो फुदक, होप दैट मीन्स होता है फुदकना। तो वो एक फुदकते हुए आ रही थी। सो आई क्राइड आउट लिटिल बर्ड, सो मैं चिल्लाया। सो आई क्राइड आउट लिटिल बर्ड, सो मैं चिल्लाया नन्हे पक्षी। विल यू स्टॉप स्टॉप स्टॉप, विल यू स्टॉप स्टॉप स्टॉप, क्वेश्चन मार्क। दैट मीन्स क्या तुम रुकोगे रुकोगे रुकोगे। कौन कह रहा है? इस जो पोयम जिसने लिखी है वो राइटर कह रहा है किससे? चिड़िया के बच्चे से या एक छोटी चिड़िया से कि क्या तुम रुकोगे। आई वॉज गोइंग टू द विंडो, और मैं विंडो के पास जाता हूँ। विंडो दैट मीन्स होता है खिड़की। मैं खिड़की के पास जाता हूँ टू से, और कहता हूँ हाउ डू यू टू, क्वेश्चन मार्क, कि तुम कैसे हो। बट ही शुक हिज लिटिल टेल, बट ही शुक हिज लिटिल टेल। बट दैट मीन्स होता है किंतु, ही मतलब वह, ही दैट मीन्स होता है वह कौन? ये चिड़िया का बच्चा। शुक, शुक मीन्स हिलाना। क्या हिलाता है? ये पूंछ हिलाता है अपनी। हिज लिटिल टेल, लिटिल मतलब होता है छोटी, और टेल होता है पूंछ। तो वो अपनी छोटी सी पूंछ हिलाता है। एंड अवे ही फ्यू, और वह दूर कहीं उड़ जाता है। ओके, तो वंस आई सो अ लिटिल बर्ड, एक बार मैंने एक छोटी सी चिड़िया देखी या एक पक्षी देखा। कमिंग होप होप होप, जो फुदकता हुआ आ रहा था। सो आई क्राइड आउट लिटिल बर्ड, सो मैं चिल्लाया लिटिल बर्ड विल यू स्टॉप स्टॉप स्टॉप, क्या तुम रुकोगे रुकोगे रुकोगे। आई वॉज गोइंग टू द विंडो, और मैं विंडो के पास जाता हूँ टू से हाउ डू यू डू, और मैं उससे पूछता हूँ कि तुम कैसे हो। बट ही शुक हिज लिटिल टेल एंड अवे ही फ्यू, और वो अपनी छोटी सी टेल को हिलाता है और दूर उड़ जाता है। शुक दैट मीन्स होता है हिलाना, लिटिल टेल मीन्स होता है छोटी पूंछ। अब हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे, लिसन एंड रिपीट। लिसन मीन्स होता है सुनना, और रिपीट मतलब दोहराना। तो जो मैं बोलूँ उसको सुनना है, उसके बाद दोहराना है। इसके बाद जब क्लास में भी टीचर पढ़ाए तब भी आपको ध्यान से सुनना है, और उसको क्या करना है? दोहराना है। होप, फर्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है होप। होप दैट मीन्स क्या होता है? हमने ऊपर पढ़ा है, होप मीन्स होता है फुदकना। क्या होता है? फुदकना। नेक्स्ट वर्ड है चॉप। चॉप मीन्स होता है काटना। कोई सब्जी हम चॉप करते हैं, काटते हैं, तो उसको बोलते हैं चॉप। फिर आता है शॉप। शॉप दैट मीन्स होता है दुकान। क्या होता है? दुकान। फिर होता है से होता है कहना। जब वो कहता है ना उससे हाउ डू यू डू, से मीन्स कहना। मे दैट मीन्स होता है शायद। रे, रे रे में दैट मीन्स होता है किरण। जो सूर्य की किरण आती है, रे, वो उसको बोलते हैं रे। फिर है टेल। टेल दैट मीन्स होता है पूछ। फिर है फेल। फेल दैट मीन्स होता है असफल। जैसे क्लास में फेल हो जाते हैं ना, वैसे फेल। मेल, मेल होता है संदेश। जब भी हम मेल करते हैं ना, आपने देखा होगा अपने मोबाइल में, क्योंकि मोबाइल से पढ़ रहे हो तो मोबाइल में तो देखा ही होगा कि मेल होता है। तो जो भी हम संदेश बोलते हैं उसको मेल बोलते हैं। फ्यू, फ्यूर मीन दैट मीन्स होता है उड़ना। फिर है प्लू, ये BLEW, प्लू, ये होता है बजाना। प्लू, प्लू मीन्स होता है सबूत। ओके, तो आपको फटाफट सुनना है और रिपीट करना है अगेन। होप, चॉप, शॉप, से, मे, रे, टेल, फेल, मेल, फ्यू, प्लू, क्लू। ओके, फिर है हमारी वर्ड पावर। वर्ड पावर में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। नीचे ब्रैकेट्स में, ये किसी स्टूडेंट की कॉपी है जिसने आपकी हैंड राइटिंग में फिल कर रखा है, तो ये आपको फिल करना है। तो यहाँ पर हमारा है क्राइड, शुक, से, स्टॉप, फ्यू। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है द पोएट आउट लिटिल बर्ड। तो पहले में क्या फिल करेंगे? तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है द पोएट क्राइड आउट लिटिल बर्ड। हम क्या फिल करेंगे यहाँ पर? क्राइड दैट मीन्स चिल्लाना। पोएट क्या चिल्लाया था? अ लिटिल बर्ड, सॉरी लिटिल बर्ड छोटे पक्षी। द पोएट रन टू से हाउ डू यू डू। उस पोएट क्या कहता है कि तुम कैसे हो। से दैट मीन्स होता है कहना। क्या कहता है वो? कि तुम कैसे हो। किससे पूछता है वो? पक्षी से। कहाँ जाके पूछता है? विंडो के पास में। द पोएट आस्क्ड द लिटिल बर्ड टू स्टॉप। क्या बोलता है उसको? कि स्टॉप होगे, तुम रुकोगे। द बर्ड शुक हिज लिटिल टेल, और बर्ड क्या करता है? अपनी लिटिल टेल को हिलाता है। द लिटिल बर्ड फ्यू अवे इन द एंड, और एंड में क्या होता है? जो लिटिल बर्ड होता है वो दूर उड़ जाता है। हमारा जो वर्ड पावर थी उसमें सेकेंड क्वेश्चन है मैच द साउंड्स क्रिएटेड बाय द बर्ड्स एंड एनिमल्स। नीचे कुछ बर्ड्स और एनिमल्स के नाम दिए हुए हैं, तो वो कैसे साउंड करते हैं उनसे हमको मैच करना है। तो इस तरह बर्ड्स भी दिए हुए हैं, एनिमल्स भी दिए हुए हैं, और एक तरफ उनके साउंड दिए हुए हैं, उनकी आवाज़ दी हुई है कि बिल्ली कैसे बोलती है, कुत्ता कैसे बोलता है, एलिफेंट कैसे बोलता है। तो उनको ही हम देखेंगे। तो पहला जो है कुकू। कुकू दैट मीन्स होता है कोयल। तो कोयल कैसे बोलती है? सिंग। कोयल तो गाती है बहुत अच्छा, तो कोकू
सिंग्स, कुकू दैट मीन्स कोयल। अ डॉग, डॉग कैसे करता है, डॉग बोलता है बार। फिर अ कैट बोलती है म्याऊ, कुकू का सींग मिला लेते हैं। फिर चकाल कैसे बोलता है, बताओ फटाफट, बोलता है हाउस। फिर लायन रोर और मंकी चिटर्स, चिटर दैट में होता है किटकिटाना। शेर तो दहाड़ता है, मिल्ली म्याऊ करती है, कुत्ता भू भू करता है, इस प्रकार से। तो ये हमने मैच कर लिया। फिर आंसर दिस क्वेश्चन, इससे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनका आंसर हमको करना है। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट डिड द पोएट सी वन डे। पोएट ने एक दिन क्या देखा, पोएट ने क्या देखा एक दिन। द पोएट, यहाँ पर डिड लगा हुआ है और यहाँ पर सी है, तो यहाँ सी की सेकेंड फॉर्म आ जाएगी। द पोएट सो अ लिटिल बर्ड, और लास्ट में हमको फुल स्टॉप भी लगाना है। हाउ वॉज द बर्ड कमिंग, बर्ड जो था वो कैसे आ रहा था, कैसे आ रहा था। द बर्ड वॉज कमिंग होप होप होप, द बर्ड वॉज कमिंग, यहाँ पर लिखोगे होप 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 3 टाइम्स, होप होप होप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डिड द पोएट आस्क द लिटिल बर्ड। व्हाट डिड द पोएट आस्क द लिटिल बर्ड, द पोएट आस्क द लिटिल बर्ड टू स्टॉप स्टॉप स्टॉप। पोएट जो है वो लिटिल बर्ड से क्या कहता है, तो वो कहता है कि क्या तुम रुकोगे रुकोगे रुकोगे। वेयर वॉज द पोएट गोइंग, वेयर वॉज द पोएट गोइंग, जो कहानी जो पोएम है हमारी कविता, उसका जो पोएट है वो कहाँ जाता है, तो द पोएट वॉज गोइंग टू द विंडो, वो विंडो के पास जाता है। विंडो दैट मीन्स होता है खिड़की। जिस बच्चे की वो स्पेलिंग उसने गलत कर रखी है, तो आपको सही वाली स्पेलिंग लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पोएट वांट टू से, तो आंसर है ही वांटेड टू से हाउ डू यू डू। तो हमारे क्वेश्चन आंसर, इसमें 5 क्वेश्चन आंसर है, तो वो आपको कर लेने हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेट्स लर्न, स्टडी एंड फॉलोइंग एग्जाम्पल, दे विल शो यू हाउ एंड व्हेन टू यूज़ इन्वर्टेड कोमा। कोई इन्वर्टेड कोमा का यूज़ करना है, और आपको जब आप बुक रीड करो तब इन चीज़ों पे भी आपको फोकस करना है कि कहाँ इन्वर्टेड कोमा लग रहा है, कहाँ फुल स्टॉप लग रहा है, कहाँ सिंगल कोमा लग रहा है, कहाँ क्वेश्चन मार्क लग रहा है, कहाँ कैपिटल लेटर लिखना है, कहाँ स्मॉल लेटर लिखना है, इन सब चीज़ों का भी हमको ध्यान रखना है। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, मदर सेड आई एम नॉट फीलिंग वेल। मदर ने बोला, क्या बोला, कि मेरी जो तबीयत है वो ठीक नहीं है। फादर सेड, फादर ने कहा, माई सन राइट्स अ लेटर टू मी एवरी वीक, कि मेरा जो सन, माई सन दैट मीन्स मेरा बेटा, राइट्स दैट मीन्स लिखना, अ लेटर एक पत्र, टू मी मतलब मुझे, एवरी वीक, एवरी मतलब प्रत्येक सप्ताह, वीक मीन्स सप्ताह, तो मेरा जो सन है वो प्रत्येक सप्ताह हर एक वीक मुझे लेटर लिखता है। द ओल्ड मैन सेड, एक बूढ़े आदमी कहते हैं, आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। पुराने जो व्यक्ति हैं वो क्या कहते हैं, अपने दादा नाना सब दादी क्या कहते हैं, हमेशा सच बोलना चाहिए। तो वो क्या करते हैं, हमेशा सत्य ही बोलते हैं, और हमको क्या करना है, सत्य ही बोलना है। तो आप भी हमेशा ही बोलोगे आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, अगर आप सच बोलोगे तो सब आप पर बिलीव करेंगे। शी सेड आई हैव नेवर टोल्ड अ लाई, शी सेड, वह बोली, कौन, एक कोई लड़की होगी, वो कह रही है आई सेड, मैंने कहा, आई हैव नेवर टोल्ड अ लाई, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती। 5 सेंटेंस है, द टीचर सेड रोशन व्हाट डिड रेनू से, क्वेश्चन मार्क। तो हमने क्या देखा इसमें, कि इसमें ये इन्वर्टेड कोमा, इस कोमा, फर्स्ट लेटर कैपिटल, कैपिटल के बाद इन्वर्टेड कोमा, इन्वर्टेड कोमा के बाद जो लेटर आएगा वो कैपिटल आएगा। ओके, अब है लेट्स टॉक, फ्रेम सेंटेंसेस फ्रॉम द टेबल एंड टॉक अबाउट इट विथ योर फ्रेंड्स, है ना। तो टेबल दी हुई है, इसमें हमको सेंटेंस बनाने, कितने सेंटेंस बनेंगे, 4। क्या क्या सेंटेंस बनेंगे, द पिकॉक, द पिकॉक, पिकॉक दैट मीन्स होता है मोर, क्या होता है, मोर। तो आपको यहाँ पर सेंटेंस बनाना है, द नंबर 1 लिख के, द पिकॉक, फिर इसके सामने लिखना इज़ अ ब्यूटीफुल वाइल्ड बर्ड। जो मोर होता है वह बहुत ही ब्यूटीफुल बर्ड दैट मीन्स पक्षी होता है। द फिर दूसरा सेंटेंस हमको बनाना है, द पिकॉक इज़ अवर नेशनल बर्ड। जो पिकॉक है वो क्या है, हमारा नेशनल बर्ड है। नेशनल मतलब राष्ट्रीय, बर्ड मतलब पक्षी, हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, मोर। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना है तो द पिकॉक इज़ अवर नेशनल बर्ड। हमारा जो थर्ड सेंटेंस बनेगा वो हेज पे बनेगा। यहाँ पर पिकॉक एक ही बर्ड दिया, अलग अलग बर्ड देते तो हम अलग अलग वर्ड बनाते, तो यहाँ पर पिकॉक ही दिया है, पर इसके साथ हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी इज़ या हेज। तो हमने 2 सेंटेंस बना लिए इज़ से, कि द पिकॉक इज़ अ ब्यूटीफुल वाइल्ड बर्ड और द पिकॉक इज़ अवर नेशनल बर्ड। अब हमारा जो थर्ड सेंटेंस बनेगा, द पिकॉक हैज़ अ ब्यूटीफुल फेदर्स, द पिकॉक हैज़
ब्यूटीफुल फेदर्स। फेदर्स दैट मीन्स होते हैं उसके पंख। तो पीकॉक के पास बहुत ही ब्यूटीफुल पंख होते हैं, आपको पता ही है। तो द पीकॉक हैज़ ब्यूटीफुल फेदर्स। और नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा 4 बनेगा, द पीकॉक हैज़ अ कलरफुल टेल। और उसके पास क्या होती है, एक कलरफुल पूंछ होती है। आपने पीकॉक देखा होगा, अभी बारिश का टाइम है तो अभी तो बहुत सारे मोर ही मोर दिखते हैं। तो उसकी ब्यूटीफुल टेल होती है, ब्यूटीफुल फेदर्स दैट मीन्स पंख होते हैं। लेट्स राइट कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन्स बाय रीडिंग द पोएम। आपको ये जो है ये आपको कंप्लीट करनी है और कमेंट बॉक्स में लिखना भी है। आई सो अ लिटिल बर्ड कमिंग, है ना, तो क्या आएगा, होप होप होप। पहला मैं बता देती हूँ, आई सो अ लिटिल बर्ड कमिंग होप 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 दैट मीन्स होता है कूदना फुदकना। आपने देखा होगा कि चिड़िया या तो उड़ती रहती है या आप कभी ज़मीन पे बैठी हो दाना खाती रहती है, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान फुदक फुदक की जाती है ना, तो इसको कहते हैं होप होप होप। तो आई सो अ लिटिल बर्ड कमिंग, फिर डैश डैश डैश, तो आपको यहाँ पर लिखना है होप होप होप। और आपने लेसन अच्छे से रीड करा होगा तो आपको पता होगा कि यहाँ पर क्या आएगा। फिर है आई क्राइड आउट लिटिल बर्ड, यहाँ पर आपको फील करना है आई वॉज गोइंग टू द विंडो टू से, ये भी आपको फील करना है द लिटिल बर्ड शुक इट्स लिटिल टेल एंड, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, फील करना है। ईजी है, लेसन को रीड करोगे ध्यान से तो यहाँ पर आपको आराम से आपको फील हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा बी, राइट नेम्स ऑफ एनी 10 बर्ड्स एंड राइट 5 लाइन्स ऑफ द पेरोट। तो आपको क्या करना है कि 10 बर्ड्स के नाम लिखने हैं और 5 लाइन पेरोट दैट मीन्स होता है तोता, तोता के बारे में 5 लाइन लिखनी है और 10 बर्ड्स के नाम लिखने हैं। इजी है, कर लोगे। लेट्स डू ड्रॉ पिक्चर ऑफ। आपको यहाँ नीचे बर्ड्स के नाम दिए हुए हैं तो उनकी पिक्चर को ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर आपको तोते की, पेरोट दैट मीन्स होता है तोता, तोता की पिक्चर बनानी है। अ क्रो, यहाँ पर बनानी है कौवे की, किसकी बनानी, कौवा। फिर यहाँ बनानी है अ पिकॉक दैट मीन्स मोर, मोर मोरानी मोर। और यहाँ पिजन दैट मीन्स कबूतर। तो यहाँ पर आपको 4 पिक्चर बनानी है। तो यहाँ पर को 4 ड्राइंग बनानी है, तोते की, कौवे की, मोर की और पिजन की। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।